हेलो, मैं शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। और आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जो उन लोगों का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो वो कैसा होगा, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, उसको मार्क्स कैसे होंगे। तो इतना सा थोड़ा बेसिक आइडिया आ जाएगा बच्चों को, तो पेपर लिखने में आसानी होगी। और साथ साथ मैं आप लोगों को रूल्स ऑफ एग्जाम्स भी समझाने वाली हूँ। तो एंड तक वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले आप लोग का होने वाला है पेपर इंग्लिश कुमार भारती। टोटल मार्क्स होंगे उसके 80 एंड टाइम हावर होगा 3 आवर्स, यानी 3 घंटा। और एग्जाम के पहले आप लोगों को पौना घंटा पहले एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रुकना है। ठीक है, आपके अगर एग्जाम शुरू हो जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। नॉर्मली हर साल देते थे, इस बार के रूल्स जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट किए गए हैं। अगर आप लेट जाते हो तो आपको वापस घर पे भेज दिया जाएगा। रीजन चाहे कितना भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, वैलिड क्यों ना हो, उसे सुना नहीं जाएगा। तो बेटर आप लोग आधा पौना घंटा पहले एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हो जाइएगा जाके। ओके, और जाने के पहले पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल सबसे बराबर रखेगा। और आप लोगों को किस तरह से रोल नंबर आंसर शीट भरना है वो मैंने आपको बता दिया है। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। 10th स्टैंडर्ड का आंसर शीट किस तरह से फिल करना है, बारकोड किस तरह से लगाया जाता है, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग का होगा सेक्शन 1 में लैंग्वेज स्टडी। तो लैंग्वेज स्टडी में क्या क्या होगा, देखो। 1 ए लैंग्वेज स्टडी 4 मार्क्स का होगा। A1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, जब आप लोग आंसर लिखते हैं तो आंसर नंबर लिखना है आपको। ठीक है, तो डू एज डायरेक्टर आएंगे सिंपल क्वेश्चंस, 4 मार्क के हैं। A2 डू एज डायरेक्टेड मीडियम क्वेश्चंस। हाँ, ये सिंपल क्वेश्चंस एंड मीडियम क्वेश्चंस जो है ये 4 मार्क्स के है। ओके, तो टोटल हो गए 8 मार्क्स। किसमें? क्वेश्चन नंबर 1 ए में लैंग्वेज स्टडी है। लैंग्वेज स्टडी में का जो A1 होगा वो 4 मार्क का होगा, A2 होगा वो भी 4 मार्क का होगा। उसके बाद है बी लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में आएगा डू एज डायरेक्टेड चैलेंजिंग क्वेश्चंस, आएगा आपको 2 मार्क का। तो टोटल सेक्शन 1 आपका होगा 10 मार्क्स का। गॉट इट? हाँ, अभी उसके बाद आएगा सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेजेस, रीडिंग स्किल, वोकेबुलरी एंड ग्रामर। अभी आप लोग को तो पता है ना कि आपको पैसेज दिया जाता है, फिर पैसेज के ऊपर आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने होते हैं। फिर सिंपल ए क्वेश्चन नंबर 2A, आप लोग जब अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हो तो उसका आंसर जो है आप लोग आंसर नंबर 2 और आप लोग न्यू पेज पे लिखोगे। ठीक है, आप लोग आंसर न्यू पेज पे स्टार्ट करोगे, जहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाने के बाद, आंसर नंबर 1 खत्म हो जाने के बाद जब क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं आप लोग, तो न्यू पेज पे ही लिखना है आपको। भले आपने पेज पे एक ही अक्षर क्यों ना लिखा हो, भले आपको पूरा पेज छोड़ देना पड़े, छोड़ दो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 न्यू पेज पे ही आपको स्टार्ट करना है। लिखने के लिए आपको या तो ब्लैक इंक लेना है या फिर ब्लू इंक लेना है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी कलर के इंक्स आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं, पेंसिल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग किसी भी कलर का पेन, पेंसिल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है A1 सिंपल फैक्चुअल 2 मार्क का होगा, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल 2 मार्क का होगा। A3 वोकेबुलरी बेस्ड 2 मार्क्स का होगा। A4 ग्रामर लैंग्वेज स्टडी बेस्ड 2 मार्क्स का होगा। एंड A5 ओपन एंडेड और या फिर पर्सनल रिस्पॉन्स जो होगा वो भी 2 मार्क का होगा। तो इस तरह से ये होगा क्वेश्चन नंबर 2A, टोटल 10 मार्क का। पैराग्राफ रीडिंग अच्छे से करना है, क्वेश्चन पैराग्राफ समझना है, फिर ही आप लोग आंसर्स लिख पाओगे। उसके बाद है बी टेक्सचुअल पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। सिंपल फैक्चुअल सेम है, 2 मार्क्स के है।
देन 10 मार्क्स टोटल बी का भी है। क्वेश्चन नंबर 2 बी जो है उसके भी 10 मार्क्स है। ओके, अभी उसके बाद आएगा सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में आप लोगों को पोएट्री होगी, पोएट्री के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करोगे आप लोग न्यू पेज पे। ए पोएम एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद होगा सिंपल फैक्चुअल, A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एंड 3 वोकेबुलरी एंड पोएटिक डिवाइसेस। सिंपल फैक्चुअल जो है 2 मार्क्स का होगा, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल जो है वो 2 मार्क्स का होगा एंड वोकेबुलरी जो है वो 1 मार्क का होगा। तो कुल मिला के इसके मिलेंगे आपको 5 मार्क्स। ओके, उसके बाद है बी पोएम फ्रॉम एप्रिसिएशन। अभी टाइटल, पोएम के टाइटल के लिए है हाफ मार्क, पोएट के लिए है हाफ मार्क। कभी भी मैं सिखाती हूँ ना तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी आप लोग कोई भी पोएट्री या कोई भी लेसन्स लर्न करते हैं तो आप लोग को उसके राइटर, पोएट, पोएट्रेस का नाम याद रखना चाहिए। ठीक है, वो हाफ मार्क का होगा। राइम स्कीम 1 मार्क, फिगर ऑफ स्पीच 1 मार्क, थीम, सेंट्रल आइडिया 2 मार्क्स। तो कुल मिला के होगा ये 5 मार्क का। ओके, इसके बाद सेक्शन 5 अनसीन नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस। तो इसमें आपका क्या देखा जाएगा, रीडिंग स्किल्स, रीड करते हैं तो आपको कितना समझ में आता है वो देखेंगे। वोकेबुलरी कैसे है आपकी, ग्रामर एंड समरी। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 ए अनसीन पैराग्राफ होगा, नॉन टेक्सचुअल पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। A1 में होगा सिंपल फैक्चुअल 2 मार्क का, सेम है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल 2 मार्क का, वोकेबुलरी बेस्ड 2 मार्क्स, ग्रामर 2 मार्क्स, ओपन एंडेड 2 मार्क्स। तो कुल मिला के आपके हो गए 10 मार्क्स। ओके, उसके बाद है बी राइटिंग एंड समरी ऑफ द अनसीन पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4 ए। ओके, अभी राइटिंग अ समरी ऑफ अनसीन पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है उसमें का पैसेज लेना है। देखिए, ठीक है। उसके बाद है सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, उसी पैसेज को एक सूटेबल टाइटल देना है आपको। ऐसा नहीं है कि यही देंगे वो लोग, हाँ यही देंगे। तो सूटेबल टाइटल देना है उस पैराग्राफ के लिए, 1 मार्क का होगा वो। सेंट्रल आइडिया एंड थीम, वो पैराग्राफ किस बारे में लिखा गया है उसके बारे में आपको बताना है, वो होगा 2 मार्क का। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, तो आपका जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं आपके राइटिंग करते समय वो भी आप लोगों का 2 मार्क का होगा। तो कुल मिला के आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है आप लोगों का सेक्शन 5 और सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग वाला भी ये होता है, इसमें होता है राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो अभी ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 न्यू पेज पे आएगा, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जो होगा A1 इनफॉर्मल और या A2 फॉर्मल, या तो आपको इनफॉर्मल लिखना है या तो फॉर्मल लिखना है, 2 में से कोई भी एक ही लेटर लिखना है। और लेटर राइटिंग मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे लेटर्स मिल जाएंगे। ओके, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। तो इसको मिलेंगे आपको 5 मार्क्स। ओके, और याद रखना कभी भी लेटर राइटिंग करते समय आप लोग कोशिश करना कि लेटर राइटिंग एक ही पेज में हो जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है आपको, लेटर शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है। एक ही पेज में होगा तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छे से चेक करता है। 1.5 पन्ना भर के लेटर मत लिखना तुम लोग। ठीक है, कोशिश करो कि एक ही पेज में लेटर राइटिंग हो जाए। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 ए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। A1 नॉन वर्बल एंड वर्बल और A2 वर्बल टू नॉन वर्बल। ये मैंने परसों ही डाला है वीडियो, आप लोगों के लिए नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा, वो भी है आप लोगों का 5 मार्क्स का। ओके, फिर बी स्पीच राइटिंग व्यू काउंटर व्यू। तो स्पीच राइटिंग या फिर व्यू काउंटर व्यू
ये दो में से कोई भी एक ही सॉल्व करना है आपको, उसके लिए भी आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। देखो इसमें आपको चॉइस दी गई है, तो आपको जो अच्छे से आता है वही लिखना है। जो पहले आता है आपको आंसर सबसे पहले वो लिख दीजिएगा, जो नहीं आते हैं उसके पीछे दिमाग मत खपाइए, बाद में एंड में आप सोचते बैठेगा उसके बारे में, जगह छोड़ दीजिएगा और आगे के जो आंसर्स है उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए जो आपको आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है सेक्शन 6 क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपांशन ऑफ थीम, न्यूज रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइन। A1 एक्सपांशन ऑफ थीम, तो जो भी थीम दिया है उसका आपको एक्सपांशन करना है, उसके लिए 5 मार्क्स है। या A2 न्यूज रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइन। न्यूज रिपोर्ट मैंने अपलोड कर दिए है, आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो 5 मार्क का है, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, जिसके ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो लिखो। उसके बाद है बी डेवलपिंग अ स्टोरी, नरेटिंग एन एक्सपीरियंस, 5 मार्क का। डेवलपिंग अ स्टोरी, आपको या तो मुद्दे दिए जाएंगे या आधी कहानी दी जाएगी, जैसे भी आपको मिलेगा वो कहानी आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके लिए 5 मार्क होगा। और नरेटिंग एन एक्सपीरियंस, प्रसंग लेखन बोलते हैं ना, आपको क्या एक्सपीरियंस आया है वो उसके बारे में आप लिखेंगे, तो उसके लिए भी आपको 5 मार्क्स है। तो कुल मिला के ये जो है अपना सेक्शन 6 है, तो सेक्शन 5 एंड 6, तो कुल मिला के ये है 25 मार्क्स के, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कहा ना आप लोगों को कि मार्क्स गेनिंग होता है ये, खाली सवाल क्या है वो समझ में आना चाहिए आप लोगों को, तो ही आप लोग जवाब बराबर से लिख पाओगे। फिर से एक बार याद दिला देती हूँ आप लोगों को, आंसर शीट पूरा लिखना है। सप्लीमेंट लेते हैं तो आप लोगों को सप्लीमेंट नंबर लिखना है, उसको अच्छे से टाई करना है। पिछली बार ही मुझे एक कमेंट आया बच्चे का, उसको रोल नंबर लिखने के लिए कहा था, वर्ड्स एंड इन सेंटेंस, फिगर एंड वर्ड्स में। तो उसने क्या किया, अभी एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। 1230 नंबर है आपका, तो फिगर में लिखा उससे बराबर, लेकिन वर्ड्स में उसको कैसे लिखना चाहिए था, 1230 लिखना चाहिए था क्या नहीं। तो उसने क्या लिखा मालूम है, 1230, ऐसा लिखोगे आप लोग। ऐसे मत करो भाई, ऐसी सीधी सीधी गलतियां बोर्ड एग्जाम के समय में करोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। और न्यू क्वेश्चन न्यू पेज, न्यू आंसर न्यू पेज, क्वेश्चन नंबर 1 न्यू पेज, क्वेश्चन नंबर 2 न्यू पेज। इंक आपको या तो ब्लैक और ब्लू यूज करना है, उसके अलावा दूसरा कोई भी इंक यूज नहीं करना है। पेंसिल आप लोग यूज कर सकते हैं लाइन्स वगैरह मारने के लिए, ठीक है। ओके, चलो देन आपको ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्जाम के लिए, और मुझे पता है आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो चलो देन, बाय बाय, गुड लक।